इंडिया में फ्रीलांस इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट 60% इंडियन फ्रीलांसर्स की एवरेज इनकम है 20 लाख्स पर एनम, जो कॉर्पोरेट जॉब में कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या मेरी तरह एक 9 to 5 एम्प्लॉय है जो अपनी साइड हसल ग्रो करना चाहता है या चाहती है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या उन्हें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए या सीधा एक साइड बिजनेस, तो इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी टू मेक दैट डिसीजन। हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग वर्सेस स्टार्टिंग अ साइड बिजनेस बेस्ड ऑन क्या इनकम पोटेंशियल है, क्या वर्कलोड है और क्या वो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो आप में होने चाहिए टू बी अ फ्रीलांसर वर्सेस एन एजेंसी ओनर। वेल, अब आपका क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ ये बताने वाली। तो मेरा नाम है प्रिया। पिछले 10 साल से मैं फ्रीलांसिंग ट्राई कर चुकी हूँ, कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब्स ट्राई कर चुकी हूँ और इस साल मैं अपना सेकंड बिजनेस ग्रो कर रही हूँ और उसी की रियल एंड रॉ जर्नी शेयर कर रही हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लिक करना सब्सक्राइब बटन और ज्वाइन करो मेरी जर्नी। तो पहले बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग कोई नया बिजनेस मॉडल नहीं है और कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सारे जर्नलिस्ट, राइटर्स काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि फ्रीलांसर होता क्या है, तो फ्रीलांसर बेसिकली एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू क्लाइंट्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट बेसिस। यूजुअली फ्रीलांसर्स खुद से काम करते हैं, उन्हें एक टीम मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो सब कुछ क्लाइंट एक्विजिशन से सर्विस डिलीवरी से इनवॉइसिंग से लेके सब कुछ खुद अकेले हैंडल करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक फ्रीलांसर के? एक तो वो एक सोलो ऑपरेटर हैं, खुद से सारा काम करते हैं। सेकंड कि वो एक टाइम बेस्ड इनकम अर्न कर रहे हैं, जितना काम आप करोगे उतना ज़्यादा आप कमा पाओगे। तीसरी चीज़ कि आपका ओवरहेड कम है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपको सिर्फ स्किल्स और टूल्स की ज़रूरत है। तीसरा कि खुद ही डायरेक्ट क्लाइंट एक्विजिशन करने की ज़रूरत पड़ती है एक फ्रीलांसर को। चौथा कि वर्कलोड फ्लेक्सिबल है। अगर आप सिर्फ 3 से 4 क्लाइंट्स को हैंडल करना चाहते हो पर मंथ, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना काम लेना चाहते हो। दिस इज़ वाई मोस्ट लोग फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज में सबसे पहला पॉइंट है फुल कंट्रोल। आपके पास खुद का पूरा कंट्रोल है और आपका टाइम आपके हाथ में है। आपको टीम मैनेज नहीं करनी, आपको उस टीम के टाइम के हिसाब से नहीं चलना। हाँ, थोड़ा बहुत क्लाइंट के पास भी वो कंट्रोल है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उनके साथ काम करना है कि नहीं करना है। दूसरा, हाई प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि आप कोई टीम मैनेज नहीं कर रहे हो, कोई ऑफिस मैनेज नहीं कर रहे हो, वो सब ओवरहेड कॉस्ट हटा दिए जाएं तो जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको पेमेंट मिल रही है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली हाई होगा। और तीसरी बात जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से मोस्ट लोग फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। एक 9 to 5 जॉब में आपको 9 to 5 लॉक करना है, आपको अपने मैनेजर के हिसाब से काम करना है, लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपना टाइम एक ही हद तक सेल कर सकते हो। तो एक ग्लास सीलिंग है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते जब बात करते हैं हम टाइम की। लेकिन इसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे नंबर 1, लिमिटेड इनकम। और क्योंकि आप ही काम कर रहे हो, ये टाइम बेस्ड इनकम है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। काम कर पाते हो तो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। दूसरा कि आप क्लाइंट पे काफ़ी डिपेंडेंट हो। अगर आपका क्लाइंट आपसे खुश नहीं है तो बहुत कंपटीशन है फ्रीलांसिंग में। बहुत ईजीली आपका प्रोजेक्ट जा सकता है टू अनदर फ्रीलांसर अगर उनके पास टाइम है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि रिस्पॉन्स रेट जब जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करो एक क्लाइंट को, और दूसरी चीज़ कि जितना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव हैं उनके क्लाइंट के लिए, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, इवन आफ्टर, तो ये बहुत डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या है फ्रीलांसिंग में। नहीं तो न्यू क्लाइंट एक्वायर करने में काफ़ी एनर्जी जाती है। तीसरा चीज़, बर्नआउट रिस्क। क्योंकि आप टाइम बेस्ड इनकम कर रहे हो तो जितना टाइम है आपके पास उतना ही आप कमा पाओगे। कोई सिक लीव नहीं ले सकते हो, कोई पेरेंटल लीव नहीं ले सकते हो, कोई लीव आपको नहीं मिलेगी। एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हो आपको उसके लिए मिल रहा है इनकम। ऑनेस्टली मेरा फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, मैं एक स्टूडेंट थी तो मैंने शुरुआत में फ्रीलांसिंग ट्राई किया। मैंने fiverr.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई और मैंने स्टार्ट किया था लोगो डिज़ाइन एंड ब्लॉग राइटिंग। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा इन टर्म्स कि मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई 2 चीज़ों पे। पहला था रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी जिसकी क्लासेस सुबह भी होती थी शाम को भी और एग्ज़ाम्स होते थे, तो मैं इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। अगर आपको फाइवर या किसी मार्केट प्लेस में कोई क्लाइंट रीच आउट करता है और आप उनको ही रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो और 4 लोगों को भी रीच आउट करते हैं एंड उस वजह से आप अपनी प्रोजेक्ट को खो सकते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अवेलेबल नहीं थी। और दूसरी प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैंने क्लियर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन सेट नहीं किए थे।
अब हम बात करते हैं सेटिंग असाइड बिजनेस एंड सर्विस बेस्ड, जिसे हम एजेंसी मॉडल भी कहते हैं। इन डिफरेंस है फ्रीलांसिंग वर्सेस एक एजेंसी मॉडल में, वो ये है कि एजेंसी मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, यानी कि आप एक बिजनेस स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ हैंडल कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हैंडल कर रहे हो। और जैसे एक बिजनेस में सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एजेंसी को ग्रो कर रहे हो। आप एक ब्रांड नेम को ग्रो कर रहे हो, जो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम फ्रीलांसिंग। लेकिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एजेंसी ओनर के? पहली बात तो कि आपको टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। एक बिजनेस को स्केल करना पॉसिबल है, फ्रीलांस करियर को आप स्केल नहीं कर सकते हो बाय हायरिंग मोर एम्प्लॉयज़, या फिर आप और सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। बहुत वेज हैं स्केल करने के एक एजेंसी को। तीसरा, आप एक एसेट प्रोड्यूस कर रहे हो। कल को अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग गिग बेचना चाहो तो आप नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप अपनी एजेंसी बेचना चाहते हो तो वो पॉसिबल है अगर आप वो क्राइटेरिया फॉलो करते हो जो बेचने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेवेन्यू रिकरिंग है या आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, आपके सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हैं, ऑटोमेटेड हैं, तो आप अपनी एजेंसी को भी 5 साल बाद, 6 साल बाद बेच सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन आप फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आप एक एजेंसी बना रहे हो तो आप एक बिजनेस ग्रो कर रहे हो जिसको एज एन एसेट देख सकते हो। कल को आप खुद को भी रिप्लेस कर सकते हो और मैनेजर्स हायर कर सकते हो जो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इन अ वे एजेंसी मॉडल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉन्स है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको शुरू में कैपिटल भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक टीम हायर करने के लिए, मार्केटिंग के लिए और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए। तीसरा कि क्लाइंट मैनेजमेंट इश्यूज, क्लाइंट रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक एजेंसी के लिए, क्योंकि आपका रेपुटेशन सब कुछ है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप वो स्किल छोड़ के एक नई स्किल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एज एन एजेंसी अगर आपका नाम ख़राब होता है, रेपुटेशन को कुछ भी होता है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मेक अप अगैन इन द इंडस्ट्री। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं इन कंपैरिजन टू अ फ्रीलांसर। अगर आप और सीखना चाहते हो एक एजेंसी को स्टार्ट करने के बारे में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं इस चैनल पे अपनी रियल एंड रॉ जर्नी शेयर कर रही हूँ, ताकि उन लोगों को हेल्प कर सकूँ जो सीखना चाहते हैं फ्रॉम समवन हु इज़ डूइंग इट एंड बिल्डिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे, विच वन मेक्स मोर मनी? तो इसका आंसर काफ़ी ऑब्वियस है। एज एन एजेंसी ओनर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो इन कंपैरिजन टू एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज टाइम बेस्ड इनकम है वर्सेस आप एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है प्रॉफिटेबिलिटी, जो एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक कहावत है, रेवेन्यू इज़ इंसैनिटी, प्रॉफिट इज़ सैनिटी एंड कैश फ्लो इज़ द किंग। तो अगर आप बहुत रेवेन्यू भी कमा रहे हो एक एजेंसी में, लेकिन आपके सिस्टम्स ऑप्टिमाइज नहीं है, आपके सिस्टम्स ऑटोमेटेड नहीं है, आपकी ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों की वजह से, बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, तो अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन एज ए फ्रीलांसर आपके पास वो एज है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बिकॉज ऑल यू डूइंग इज लर्निंग अ स्किल, यूजिंग अ टूल। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। एक एजेंसी का मॉडल किसी भी बिजनेस मॉडल की तरह है, जिसमें आपको अपने प्रोसेसेस को इतना ऑप्टिमाइज़ करना है कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सको। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 20 से 30% है, और वो डिपेंड कर सकता है किस लोकेशन पे आप हो और किस तरह की एजेंसी चला रहे हो, लेकिन 40% 50% तक भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए बहुत टाइम, बहुत पेशेंस, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो एज एन एजेंसी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, तो उसे एक बिजनेस की तरह सोचो कि कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कम कर सकते हो। एआई के ज़माने में ये बहुत ईजी है, और अगर आप और इस बारे में सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर यू। अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए और आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, मुझे टीम मैनेज नहीं करनी, मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है, मैं 1 पर्सन आर्मी, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग बेस्ट है। और अगर आप अभी इतने कंफर्टेबल नहीं हो एजेंसी में, तो मे बी यू कैन स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, गेन सम मोर एक्सपीरियंस, और फिर आप कर सकते हो एजेंसी स्टार्ट। लेकिन अगर आप रेडी हो मेंटली कि मुझे पता है कि एजेंसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, मेरे पास एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, टीम मैनेज करने का, मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरे पास आई हैव आंसर्स टू सम क्वेश्चंस, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी हूँ, तो फिर एजेंसी एक बेटर मॉडल है मेरे हिसाब से, सिंपली क्योंकि आप एक एसेट बना रहे हो। कल को अगर आप अपनी एजेंसी ग्रो कर पाते हो और उसे सेल भी कर पाते हो, तो आप एक एसेट प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते हो।
तो ये सिर्फ मेरा सोचना है, लेकिन आपका क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग बेटर है कि एजेंसी? मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन पे। और अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे कि आप किस चीज़ के बारे में चाहोगे कि मैं वीडियो बनाऊं। अभी मैं फ़िलहाल एक एजेंसी मॉडल पे काम कर रही हूँ और अपनी रियल जर्नीज़ चैनल पे शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकती है तो इसे शेयर करना। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज़ प्रिया साइनिंग ऑफ।